अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप भी बगैर इकामा या एक्सपायर इकामा के साथ सऊदी अरेबिया में रहते हुए उम्रा अदा करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल है। जनरली अगर बात की जाए तो आपके पास एक वैलिड इकामा होना ज़रूरी है। उसी वैलिड इकामा को यूज़ करके आप नुस्ख एप्लीकेशन से परमिट लेंगे तभी आप जो है वो उम्रा अदा कर सकेंगे। लेकिन ये टोटली जो है वो नामुमकिन भी नहीं है कि आप बगैर इकामा के या एक्सपायर इकामा के साथ आप उम्रा अदा ना कर सके। दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कौन से केसेस में आप कर सकते हैं, कौन से केसेस में आप नहीं कर सकते। कुल मिलाकर बात करने का मकसद ये है कि बगैर इकामा के या एक्सपायर इकामा के साथ भी आप बगैर नुस्ख के परमिट लिए आप उम्रा अदा कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये कमेंट है जहां पे एक भाई ने कमेंट किया था कि अगर कोई बंदा सऊदी अरब में रहते हुए दमाम की बात कर रहा है, तो अगर आप दमाम में है, आप मतलूब नहीं है, आपका हुरूब नहीं है, आपको कोई भी मसला नहीं है, लेकिन जस्ट आपका इकामा एक्सपायर है, चाहे 2 महीने हो गए 3 महीने हो गए, तो क्या आप इस केस में इकामा एक्सपायर के साथ उम्रा अदा कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले लीगली आप इस बात को समझे कि इकामा आपका वैलिड होना जरूरी है। उसी इकामा को यूज करके आप नुस्ख ऐप से परमिट लेंगे तभी आप अगर किसी भी रीजन से जा रहे हैं तो आप उम्रा अदा कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका इकामा एक्सपायर है तो 2 सिनारियोज यहाँ पे बनते हैं, या तो आप दम्माम में हैं, या आप रियाज में हैं, या आप मक्का मुकर्रमा में। तो सबसे पहले अगर दम्माम या बाकी रीजन के हवाले से बात की जाए तो इकामा एक्सपायर के साथ आप ना जाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मक्का मुकरमा पहुंचने तक बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं और मस्जिद अल हरम में एंट्री के वक्त भी चेकिंग होती है। तो इस वजह से आप बच सकते हैं और आप पर कैद, जुर्माना और कई केसेस में डिपोर्टेशन तक आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये टोटली नामुमकिन भी नहीं है। कुछ ऐसे केसेस है कि लोग मक्का मुकरमा में रहते हुए एक्सपायर इकामा के साथ उम्रा अदा कर चुके हैं और अभी भी कर रहे, तो वो या तो टोटली लक पे डिपेंडेड है, किस्मत पे, या वो जुम्मा का दिन चूज करते हैं जहां पे क्राउड हुजूम इतना ज्यादा होता है कि अक्सर चेकिंग थोड़ी सी नरम होती है। तो मक्का मुकरमा में रहते हुए इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती है अगर कंपेयर की जाए बाकी रीजन में, क्योंकि जब बाकी रीजन से आप मक्का मुकरमा पहुंचने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं जिसमें आप पकड़े जा सकते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि एक्सपायर्ड इकामा के साथ आप उम्रा ना करें तो ही आपके लिए अच्छा है। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।